हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट किया था। बोलो बच्चों ऐसा नो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नाउ इसको हम बच्चों एनपीओ भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी को पता है? बोलो बच्चों व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बच्चों ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म नॉट टू अर्न दी प्रॉफिट। इनका मकसद बच्चों प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मकसद क्या होता है? टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी और टू सर्व इट्स मेंबर। और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विच विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये किसके लिए काम करते बच्चों? सोसाइटी के लिए काम करते बच्चों। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, दैट इज़ वाइट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते बेटा इसका मतलब क्या होता है। देखो क्या दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न दी प्रॉफिट। बराबर ना बच्चों, ये जो प्रॉफिट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना है उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट टू गिव क्वालिटेटिव सर्विस टू इट्स मेंबर एंड दी सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस। सर इसका क्या मतलब होता है? जैसे एग्जाम में हमने क्लब खोला तो उनको बैडमिंटन खेलना है तो हम उनसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ मिनिमम चार्जेस लेंगे और 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर उनको बैडमिंटन खेलने के लिए देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिनिमम चार्जेस। Their main objective is to provide social service and to promote the art, culture, sports, education, etc. तुमने देखा रहेगा बहुत सारे जो आसपास में जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं ना बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं दैट इज़ उनकी गिनती कहाँ होती है बच्चों? एनपीओ में होती है बच्चों। बिकॉज उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका मेन एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे एग्जांपल हमारे आसपास में कॉलेजेस देख लो, एडेड, तुमने सुना रहेगा ना, एडेड कॉलेज। एडेड मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट। उनका मेन एम क्या होता है? लोगों को फ्री में एजुकेशन या मिनिमम चार्जेस में एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। स्पोर्ट्स एजुकेशन क्लब जो होता है उनका मेन मकसद क्या होता है? स्पोर्ट्स को कल्चर को, आर्ट को क्या प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या दिया, द नेचर ऑफ दिस कंसर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पता है बच्चों हमने फाइनल अकाउंट्स क्या था? बोलो बच्चों ऐसा सुनो, फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या 2 चीज़ दिया था? अगर तुम्हें याद है बच्चों, क्या 2 चीज़ दिया था? ट्रायल बैलेंस दिया था। बोलो बच्चों ऐसा सुनो, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बच्चों किसकी बात करें? फाइनल अकाउंट्स की बात करें। ट्रायल बैलेंस दिया था बच्चों और हमें क्या दिया था? एडजस्टमेंट दिया था। बोलो बच्चों ऐसा सुनो, है ना? ट्रायल बैलेंस दिया था और हमें क्या दिया था बेटा? एडजस्टमेंट दिया था, राइट। और हमने कितने अकाउंट्स ओपन किए थे अगर तुम्हें याद है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे। बोलो बच्चों ऐसा नो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट में। उसके बाद हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। उसके बाद हमने क्या बनाया था बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हमने बनाया था, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट हमने क्या बनाया था बच्चों? बैलेंस शीट बनाया था। क्या बनाया था हमने? बैलेंस शीट बनाया था। तो ये वही बोला है, देखो यहाँ क्या बोला गया है कि द नेचर ऑफ दीज कंसर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन एक्सेट्रा गिवन बाय द मेंबर्स और नॉन मेंबर्स और ग्रांट्स, सब्सिडीज और कंसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ देखो बच्चों, हम जो फाइनल अकाउंट्स किए थे ना बच्चों, तुमने देखा था हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। बोलो बच्चों ऐसा नो, ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में तुमने देखा था हमने क्या लिखा था बेटा? पहला स्टेप क्या था? ओपनिंग स्टॉक था। बोलो फर्स्ट आइटम क्या था बेटा? ओपनिंग स्टॉक था, बराबर हम लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे बताओ? टू परचेस लिखते थे। बोलो ऐसा नो। उसके बाद हम राइट साइड में क्या लिखते थे? बाय सेल्स। याद है बेटा कुछ? तो दैट मीन्स हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था ना बच्चों, हम कोई गुड्स जो सामान खरीदे थे, परचेस किए थे ना, तो हमने इसको क्या किया था बच्चों? उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमने क्या किया था बेटा? उसको सेल्स किया था। सेल्स करके हमने क्या किया था बेटा? प्रॉफिट कमाया था। याद है कि नहीं बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट, डू यू रिमेंबर? तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बनाने का मकसद यही होता है कि कोई चीज़ हम खरीदते हैं वो किस पर्पज़ से खरीदते हैं, ताकि उसको हम रीसेल कर सकते बच्चों, उसको हम सेल करके प्रॉफिट कमा सकते है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या? टेक द एग्जांपल ऑफ स्कूल। स्कूल का एग्जांपल लो, तुम्हारे स्कूल में जो चौक खरीदते, तो जो चौक खरीदते ना बच्चों वापस बेचते नहीं बच्चों, बुक खरीदते वापस बेचते नहीं है बच्चों, बिकॉज उनका मकसद खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं। उनका प्रॉफिट तो ऑलरेडी कहाँ से आता है? देखो दिया ना, दे कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन
एंड गिवन बाय द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स एंड ग्रांट एंड सब्सिडी और कंसेशन गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये इनका एक्चुअल पैसा तो ये सब जगह से आता है ना बच्चों। तो बेच के कोई भी चीज़ खरीद के वापस बेचते नहीं है बच्चों, समझ में आया। सो दैट इज़ वाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बिकॉज हमारा मकसद यहाँ ट्रेडिंग करना नहीं बच्चों, हमारा मकसद क्या है, यहाँ सर्विस प्रोवाइड करना है। तो फॉर अ चेंज यहाँ बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं आएगा। तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना बच्चों, यहाँ हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आज के बाद याद रहेगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर लाइक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ बैलेंस शीट्स बोलते हैं बच्चों। क्यों बैलेंस शीट्स बोलते हैं? यहाँ बच्चों हमें दो बैलेंस शीट बनाने के बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, और यह हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं बनाने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट को रिमेंबर दिस बेटा, याद रखना, हम आगे काम आएगा, हमें हम बिगिनिंग बोलते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एंड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो चेक करते ना बच्चों, हमें सम के अंदर क्या दिया रहेगा। लेट्स सी, यहां देखो बच्चों, टू थिंग्स विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम इन एनपीओ। ये जो चैप्टर में हमें दो चीज़ दिया रहेगा बेटा। क्या दिया रहेगा? देखो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। देखो लेफ्ट साइड में रिसीप दिया बेटा और राइट साइड में पेमेंट दिया है। कुछ याद आ रहा बेटा? रिसीप एंड पेमेंट हमने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर किया था जिसका नाम था कैश बुक। याद है बेटा? डबल कॉलम कैश बुक, बराबर ना। ये रिसिप्ट आता, यहाँ पैसे रिसिप्ट लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे? पेमेंट लिखते थे। याद है बेटा? अगर कोई भी रीज़न से पैसे आया तो उसको हम रिसिप्ट बोलते, कोई भी रीज़न से पैसे गया तो हम उसको क्या बोलते थे बेटा? पेमेंट बोलते थे। बोलो बच्चे, ऐसा नो, याद है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश बुक बच्चों। ये किसके लिए बच्चा? कैश बुक के लिए। तो यहाँ देखो रिसिप्ट के बाजू में देखो हमने क्या लिखा है? टू ऑल रिसिप्ट्स इट इज कॉल्ड एज अ इनफ्लो ऑफ कैश। दिख रहा है बेटा? हम इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश। पैसा, कोई भी रीजन से पैसा आएगा तो हम क्या, कहाँ आएगा बेटा? रिसिप्ट में आएगा। और राइट साइड में चेक करो, पेमेंट बाय ऑल पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हमें दो चीज़ दिया रहेगा। पहला क्या दिया बेटा? रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। और सेकंड हमें क्या दिया रहेगा बेटा? एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा? एडजस्टमेंट। एंड वी हैव टू ओपन द फॉलोइंग अकाउंट। देखो हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने क्या बोला? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा? इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमें बैलेंस शीट्स ओपन करना पड़ेगा। क्या कौन सा बैलेंस शीट बच्चों? वाई इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट्स क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दैट इज वाई हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बिगिनिंग बोलते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड बोलते हैं। तो जब लेट अस सी ना, एक बार वापस से रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं ना बच्चों, है ना? रिसीप एंड अकाउंट, देखो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश बुक, बराबर। सो कैश बुक में बेटा क्या होता है? दो टाइप के होते हैं ना बेटा कैश। एक इनफ्लो ऑफ कैश होता है और एक क्या होता है बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। तो पहले हम आउटफ्लो ऑफ कैश लिख लेते, देख लेते क्या है आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो आउटफ्लो ऑफ कैश में ना तुम्हारा पैसा जा रहा है बेटा, बाहर जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो पैसा ऐसे नहीं जाएगा बेटा, उसमें देखो हमारे बेनिफिट होते हैं ना, देखो बेनिफिट्स होते हैं। सो दो टाइप के बेनिफिट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होता है बेटा और एक क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। व्हाट इज सर बताओ क्या होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट? क्या होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट और उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखो मैं बताता हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे एग्जाम्पल बच्चों हमने क्या खरीदा? मोटर कार खरीदा, कार खरीदा ना बेटा बिजनेस के लिए, तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। हमने मशीनरी खरीदा वो लॉन्ग टर्म के लिए बराबर लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा ना बेटा, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा हमें। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी 1-2 साल 3 साल तो चलेगा ही चलेगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है बच्चों, ये सब का हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हमने बिल्डिंग खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा या प्रॉपर्टी खरीदा, तो ये सब क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हमें। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट बेटा कहाँ आएगा? बोलो ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? बैलेंस शीट में आएगा। और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड में। बोलो ये समझ में आया? तो आउटफ्लो ऑफ कैश में देखो बेनिफिट्स होते हैं, दो टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, बराबर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहाँ आएगा बेटा? बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड में। अब सर बता दो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट मीन्स व्हाट? हमने मोटर कार खरीदा,
क्या खरीदा बेटा, हमने मोटर कार खरीदा, उसमें हमें पेट्रोल भरा रहे, बराबर, पेट्रोल भराएंगे तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, बट वो थोड़ा टाइम के लिए, पेट्रोल खत्म बेनिफिट खत्म। बोलो बच्चों ऐसा नो। हमने मशीन खरीदा, उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी तो आएगा ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, और मेंटेनेंस तुमने नहीं किया तो बराबर ना, मेंटेनेंस भी करोगे तो भी तो मशीन अच्छे से चलेगी। अगर तुमने मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या होगा, मशीन बराबर से चलेगी नहीं। तो समझ में, मेंटेनेंस हो गया। तुमने फर्नीचर को रिपेयर करवाया, फर्नीचर खरीदा था ना, उसको रिपेयर कराओगे तो एवरी नाउ एंड देन हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, बराबर। तो ये क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट। और ये कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। कहाँ आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। और ये कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हाँ बेटा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगा, बोलो, एक्सपेंडिचर में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। आया बेटा समझ में, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। तो एक बार पीछे वापस चेक कर लेते हैं ना, देखो बच्चों, तो अगर हमें पेमेंट से ना, पेमेंट में दिख रहा है बेटा, ये पेमेंट साइड दिख रहा है बेटा, तो आउटफ्लो ऑफ कैश में देखो, अगर हमारा पेमेंट्स में जो भी आइटम दिया रहेगा ना बेटा, वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा असेट्स हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है बेटा, एक्सपेंडिचर हो सकता है। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, ये समझ में आया। तो आउटफ्लो ऑफ कैश आया तो बेटा कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा या एक्सपेंडिचर आएगा। बोलो बच्चों ये समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब सेम थिंग देखो, इनफ्लो ऑफ कैश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा आने वाला है, हाँ, इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा आ रहा है। तो पैसा आएगा तो बेटा ऐसे ही कोई पैसा देगा क्या हमें, नहीं ना, तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑब्लिगेशन, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी ऑब्लिगेशन बेटा दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहले लॉन्ग टर्म देख लेते क्या है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन ना। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ना बच्चों, हमने बैंक लोन लिया है, पैसा तो आ गया, बराबर ना बेटा, पैसा आ गया, बट लॉन्ग टर्म के लिए लिया ना, तो उसको हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा, वो दैट इज अवर ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर बोझ है ना बेटा, बोझ है। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, बराबर ना बच्चों, तो उसको हमें रीपे करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है। आया बेटा समझ में। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है बेटा, तो वो हमारा कहाँ आएगा बताओ, बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, बैलेंस शीट में आएगा। और वो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा वो भी बता दो सर, कहाँ आएगा बेटा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, समझ में आया। और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या होता है सर, देखो इसका क्या मतलब, जैसे हमारी शॉप है, हमने किसी को रेंट पे दिया है ना, तो हर महीने हमें रेंट आएगा। बोलो बच्चों यस और नो, तो वो क्या होगा, रेंट रिसीव। एक महीना खत्म हुआ, वैसे नेक्स्ट मंथ हमें जाकर उससे रेंट मांगना पड़ेगा, बराबर। हमने कहीं काम किया, हमें कमीशन मिला, बराबर ना, तो कमीशन रिसीव। जब तुम काम करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बराबर, कमीशन रिसीव्ड, बराबर। हम सब्सक्रिप्शन, हमने क्लब खोला है, तो जब भी नए मेंबर आएंगे तो उनसे हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है बेटा। तो ये कहाँ आएगा बताओ, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और कहाँ आएगा ये हमारा इनकम साइड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, इनकम साइड में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा समझ में आया ये। तो यहाँ चेक करो, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन इससे ये निकला, जब इनफ्लो ऑफ कैश होगा, देखो रिसीव दिख रहा है बेटा, इनफ्लो ऑफ कैश, तो ये हमारा क्या हो सकता है बेटा, लाइबिलिटीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, लाइबिलिटीज़, या हमारा क्या हो सकता है बेटा, इनकम हो सकता है, लाइबिलिटीज़ और इनकम। तो आज के बाद याद रखें बेटा, रिसीव एंड पेमेंट का, रिसीव का जो आइटम है बेटा हमारा क्या हो सकता है, लाइबिलिटी होगा या इनकम होगा। और पेमेंट वाला जो हमारा असेट्स हो सकता है या क्या हो सकता है बेटा, एक्सपेंडिचर हो सकता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको ये। तो रिसीव एंड पेमेंट, एक बार वापस से कंक्लूजन रिवाइज कर लेते हैं, बड़ा अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। रिसीव एंड पेमेंट के जो अकाउंट में जो भी आइटम आते हैं ना बेटा, अगर रिसीव साइड में जो आइटम है ना, वो हमारा लाइबिलिटीज़ होगा या इनकम ही होगा बेटा, लाइबिलिटीज़ या इनकम। लाइबिलिटीज़ क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, और इनकम क्या बेटा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है। और पेमेंट में चेक करो, वो हमारा असेट्स हो सकता है। असेट्स मतलब क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और एक्सपेंडिचर क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, वो कहाँ आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देखो बेटा समझ में आया, बराबर।
सो आफ्टर दिस, इसके बाद बच्चों देखो ये तो हमें रिसीप एंड पेमेंट समझ में आ गया। उसके बाद बेटा हमें क्या दिया रहेगा, देखो नेक्स्ट वन हमें क्या दे रहेगा, एडजस्टमेंट। लेट्स रीड दिस। देखो एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, देखो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखो क्या हो सकता है बेटा, सब्सक्रिप्शन, जो हमें बहुत परेशान करने वाला है। सर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया ना बच्चों, मैंने क्लब ओपन किया और मेंबर बनना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन्स साल में उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए उनको एंट्री फीस को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको सब्सक्रिप्शन। बट कोई कोई ऐसा होता है कि बोला मुझे हर साल पेमेंट नहीं करना, मुझे लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए पेमेंट करना है। जैसे एग्जाम्पल लम सम में पेमेंट करते हैं ना, 5 लाख 10 लाख लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये भी देखो सेकंड में देखो लाइफ मेंबरशिप फीस है। डोनेशन दिया बेटा, देखो डोनेशन के बारे में देखो बच्चों, पहले डोनेशन देखो 2 टाइप का हो सकता है, या तुम्हारा इनकम हो सकता है बेटा, या तुम्हारा क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज। वो स्पेसिफाई करके देंगे तुम्हें सम के अंदर, बोलेंगे कैपिटलाइज करने के लिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोल सकते, बराबर। सेम थिंग लीगेसीज के बारे में बेटा स्पेसिफाई करके, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो डोनेशन और लीगेसीज बेटा हमारा क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा बेटा, इनकम। अगर मेंशन करके दे देंगे तो हम कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटीज में लिख देंगे। एनी काइंड्स ऑफ फंड, कोई भी फंड होगा ना बेटा, तो कोई भी फंड हमेशा कहाँ आता है बेटा, लाइबिलिटीज में आता है। क्या आता है बेटा, लाइबिलिटीज में आता है। तो हमने ये 2 चीज़ जो दिया था बेटा, क्या 2 चीज़ दिया था हमें, रिसीप एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट के बारे में हमें रीड कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट वन हमें क्या बनाने के लिए बोला, बताओ बच्चों, क्या बनाने के लिए, क्या ओपन करना है हमें। देखो मैंने तुम्हें बताया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। यहाँ देखो, वी हैव टू ओपन दी फॉलोइंग अकाउंट, दिख रहा है बेटा, हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखो हमें फर्स्ट वन क्या बनाना बताओ बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने बताया बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। तो तुमने नोटिस किया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जो प्रॉफिट आता था उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, अगर लॉस आता तो उसको हम क्या बोलते थे, नेट लॉस बोलते थे। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ देखो, ये यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हमारा इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सरप्लस। और हमारा अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा तो हमारा लॉस है, यहाँ लॉस को क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिसिट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं, बिकॉज यहाँ हम ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे। तो हमें पहला अकाउंट कौन सा ओपन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या बनाने के लिए बोल सकते हैं हमें बच्चों, बैलेंस शीट्स बोलते, बैलेंस शीट्स। ना वाई इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट्स बच्चों, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए बोल सकते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट। बच्चा ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा नहीं बोल सकते बच्चों बनाने के लिए। व्हेन कैपिटल फंड, हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन कैपिटल फंड इज नॉट गिवन या मिसिंग, जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और रिमेंबर दिस, याद रखना बेटा, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिगिनिंग बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स व्हाट, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट होता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग बोलेंगे। बोलो, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है उसको हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग बोलते हैं। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट भी तो बेटा हमें बनाना ही, ये नॉर्मली हमें बनाने के लिए बोलते हैं बच्चों, ये बनाना ही बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सा बच्चों, करंट ईयर का, जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर को हम, करंट ईयर को क्या बोलते हैं बेटा, एंड बोलते हैं। करंट ईयर के जो बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, बिगिनिंग बोलते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंड बोलते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया बेटा सबको समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बराबर। अब नेक्स्ट वन देखो बेटा, अगर हमें एडजस्टमेंट की बात करें बच्चों, देखो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एडजस्टमेंट में तुम्हें कहीं भी प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, प्री रिसीव इनकम दिया, व्हाट इज प्री रिसीव इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्री रिसीव इनकम बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया रहेगा या आउटस्टैंडिंग इनकम दिया रहेगा बच्चों, सो एट दैट टाइम बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम शेड्यूल बनाना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो समझना, प्रीपेड, प्री रिसीव, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केसेस में बच्चों में क्या बनाना पड़ेगा, इनकम शेड्यूल एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल। देखो बनाते कैसे बेटा, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने तो हेडिंग दे दिया इनकम शेड्यूल एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल। इनकम शेड्यूल में देखो फर्स्ट कॉलम हम क्या लिखेंगे, टोटल इनकम रिसीव्ड। क्या लिखेंगे बेटा, टोटल इनकम रिसीव्ड, टोटल इनकम रिसीव्ड। तो देखो हम कैसे लर्न कैसे करते बेटा, देखो तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, देखो मैं तुम्हें याद करा देता हूँ।
इसको क्या बोलेंगे बेटा, लाल, बराबर। और यहाँ क्या है बेटा, टोटल एक्सपेंस पेड, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी बेटा देखो क्या लिखेंगे, देखो याद करने का तरीका बताता बेटा, लाल लाल, बराबर ना बेटा, ओपी ओपी, यहाँ भी क्या है बेटा, देखो ओपी ओपी, याद रहेगा बेटा, लाल लाल, ओपी ओपी। नेक्स्ट क्या क्या, देखो बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड, पता है बेटा बिगिनिंग मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड एंड। यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा, बिगिनिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो कैसे याद करना है, बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड एंड, राइट। और नेक्स्ट हम देखो कैसे पढ़ेंगे, अल, देखो क्या लिखा, अल, और यहाँ बेटा क्या आएगा, ला, बराबर। वापिस से याद देखो, अल, और ये क्या है बेटा, ला, याद रहेगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, लाल मतलब क्या होगा बेटा, लेस, क्या लिखेंगे, लेस। ए मतलब क्या होगा, ऐड, वापस ऐड। एल मतलब क्या है, लेस, आया बेटा समझ में। तो यहाँ भी लिख देते हैं लेस, ये क्या है बेटा, लेस, हाँ, लेस, ऐड ऐड, लेस, राइट। ओ मतलब क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, बराबर। यहाँ भी वही लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। बिगनिंग मतलब तुम्हें पता है ना, बिगनिंग मतलब क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट, और एंड मतलब क्या था, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और नेक्स्ट वन क्या था, ए मतलब क्या होता है, अल्लाह बेटा, ए मतलब क्या होता है, असेट्स, एल मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज, बराबर। तो यहाँ ला मतलब क्या होगा, लाइबिलिटीज, यहाँ लाइबिलिटीज से स्टार्ट है, लाइबिलिटीज असेट्स, लाइबिलिटीज असेट्स। वापस यहाँ देखो, अल्लाह, असेट्स, लाइबिलिटीज, और यहाँ क्या है बेटा, लाइबिलिटीज, और यहाँ क्या हो जाएगा, असेट्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, टोटल लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल। और यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, टोटल। ये कब बनाना बताओ बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शेड्यूल, व्हेन वेयर, ये रिमेंबर दिस बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम दिया रहेगा, तो हमें क्या बनाना बच्चों, इनकम शेड्यूल बनाना है और एक्सपेंडिचर शेड्यूल। याद कैसे करते हैं, वापस याद देखिए बेटा, लाल लाल, वहाँ भी लिखेंगे बेटा, बराबर, लाल लाल। ओपी ओपी, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव, बिगनिंग बिगनिंग, एंड एंड। तो अगर बच्चों तुम्हें याद नहीं तो एक बार वापस एक बार ट्राई करें बेटा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो, देखिए एक बार ट्राई करें। चलो तुम मुझे हेल्प करो, बोलो क्या लिखेंगे, लाल लाल, बराबर, लाल, और यहाँ भी लिखेंगे बेटा लाल, राइट। हेल्प करो मुझे, हाँ। लाल मतलब क्या होता है, लेस, ऐड ऐड, लेस, राइट। यहाँ क्या करें बेटा, लेस, ऐड ऐड, लेस, राइट। ओपी ना बेटा, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड, राइट। तो यहाँ बताओ क्या, ओपी ओपी, यहाँ भी ओपी आएगा ना बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, बराबर। नेक्स्ट वन क्या बेटा, बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड एंड ना, बिगिनिंग बिगिनिंग, व्हाट इज मीनिंग बिगिनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड एंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट को एंड बोलते हैं, बराबर। बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड एंड, यहाँ भी वो आएगा बेटा, बिगिनिंग बिगिनिंग, एंड एंड, राइट। अल्लाह ना बेटा, असेट्स लाइबिलिटीज, असेट्स लाइबिलिटीज, और यहाँ क्या है, लाइबिलिटीज, पहले लाइबिलिटीज और ये क्या लिखते हैं, असेट्स, अल्लाह हो गया। वापस यहाँ लिखे, असेट्स अल, बराबर, अल ला, लाइबिलिटीज, और ये क्या गया बेटा, असेट्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल लिखेंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बताओ, टोटल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा ये कितना इजी है। तो अगर ये फॉर्मेट तुम्हें याद होगा ना बेटा, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा बेटा। एक इम्पॉर्टेंट नोट बेटा याद रखना, देखो लास्ट ईयर ना बेटा, लास्ट ईयर लास्ट और प्रीवियस ईयर, लास्ट और प्रीवियस ईयर को हम क्या बोलते बेटा, बिगिनिंग बोलते। याद रहेगा क्या बोलते हैं हम, बिगिनिंग। करंट ईयर एंड और नहीं है, एंड नेक्स्ट ईयर को, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंड। रिमेंबर दिस बेटा, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर को हम बिगिनिंग बोलते, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते बच्चों, एंड बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों तुम्हें याद रखना बेटा, अगर कोई एडजस्टमेंट, अगर तुम्हें जो कोई परेशान करेगा कोई एडजस्टमेंट, तो वो क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ना हम
ट्राई करेंगे बेटा वो जो सब्सक्रिप्शन के जो डिफ़िकल्टीज़ है ना बेटा, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन वाला सम पहले कंप्लीट कर देंगे। एक बार अगर हमें सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा हमारा एनपीओ एकदम ईजिली एकदम स्मूथली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड द बेसिक पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन वाला सम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।